नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द इनसाइडर व्यू। मैंने अपने YouTube लाइव में आपको बहुत बार बताया है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस का एक पूरा वीडियो सीरीज़ उपलब्ध कराऊंगा। उसी सीरीज़ का आज ये पहला वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कैंडलस्टिक्स की। मैं अपने तैयारी को और अपने दावे से ये कह सकता हूँ कि अगर आप ये पूरी वीडियो सीरीज़ देखते हैं और आप एक वीडियो देखने के बाद भी उसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसके बाद आपको कभी भी, जो मेरा उम्मीद है कि आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए वीडियोस नहीं देखनी होंगी, ना कोई किताब पढ़नी होगी। सारी चीज़ें आपको आसान भाषा में, आसान एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि वीडियो में वॉइस का थोड़ा कई बार इशू हो सकता है। वैसे मैंने सारे जुगाड़ किए हुए हैं, इशू तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाता है तो माफ़ करिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, मुझे कुछ और ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें भी आप बता सकते हैं। टॉपिक है हमारा कैंडलस्टिक्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मेकिंग। कैंडलस्टिक्स बनती कैसे है और उसका कलर कैसे तय होता है, ग्रीन होगा या रेड होगा या इसके अलावा कुछ और हो सकता है, ब्लैक और वाइट हो सकता है या ब्लू और येलो हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस मेकिंग के बाद जो निकल कर आती है कैंडल। कई बार एक कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और कई बार बहुत सारे कैंडल मिलकर जो पैटर्न बनाते हैं, एक से अधिक कैंडल मिलकर जो पैटर्न बनाते हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन इन सबसे इतर एक बड़ा सवाल जो निकल कर आता है कि कैंडलस्टिक्स क्या है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आसान लगता है लेकिन इसके पीछे की चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंडलस्टिक्स है क्या। देखिए, आप जब स्कूल में रहे होंगे या कभी ज्योग्राफी में, गणित में आपने एक सवाल किया होगा जिसको हम ग्राफ कहते हैं। जब हम स्कूल में होते थे तो हम ये देखते थे कि इस साल कितनी बारिश हुई, इस साल कम हुई, इस साल ज़्यादा हुई, इस साल नॉर्मल हुई, जो रेशियो रहता है। उसी प्रकार से जब हम सवाल करते हैं इस साल की जनगणना इतनी है, इस साल इतना रहा, इस साल इतना बर्थ रेट रहा, तो फिर हम कैलकुलेशन कर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, सांख्यिकी के हिसाब से उसको स्टैटिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें सॉल्व करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्राफ। यानी कि मोटा माटी आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ का इस्तेमाल डेटा को बताने के लिए किया जाता है कि हम उस डेटा का विजुअलाइजेशन आसानी से कर सकें। देखिए, डेटा तो लिखा हुआ बहुत सारा रहता है, लेकिन देखकर डेटा को कैसे बताया जाता है वो कहलाता है विजुअलाइजेशन। डेटा की विजुअलाइजेशन को आसान तरीके से करने का एक तरीका है कैंडलस्टिक्स। अब आसान भाषा में दूसरे शब्दों में समझिए, यानी कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा डेटा होता है। स्टॉक मार्केट में क्या डेटा होता है भाई? स्टॉक मार्केट में डेटा होता है प्राइस का। एक स्टॉक्स है एक्स, इस स्टॉक्स का प्राइस कितना, कहाँ कितना प्राइस चल रहा है, 1 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन में पूरा कितना ट्रेवल किया, वो सारा डेटा है। अगर मैं आपके सामने वो सारा डेटा लिख कर आपको दिखा दूंगा तो आप कहेंगे कि क्या खिचड़ी बनी हुई है। उसी खिचड़ी को सही रूप से दर्शाने के लिए जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दुनिया भर में किया जाता है वो है कैंडलस्टिक्स। क्या केवल कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा नहीं है। कैंडलस्टिक्स के अलावा लाइन चार्ट होते हैं जो आपने देखा होगा, एक बार चार्ट होता है। ये सारे चार्ट बहुत टाइप के होते हैं। आप अपने ब्रोकर के चार्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कैंडल जैसे चार्ट पैटर्न में कैंडल पर क्लिक कर आप बहुत सारे टाइप के चार्ट अपने स्टॉक्स पर लगा सकते हैं, उसके हिसाब से आपको प्राइस दिख जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कैंडलस्टिक्स की, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये है। इसके फेमस होने का कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। फेमस होने का कारण है इसकी सहूलियत, इसको देखने का, इसका विजुअलाइजेशन का जो तरीका है वो सबसे ईजी है और आसान है। अब आपके सामने एक सवाल और निकल कर आएगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में प्राइस इतना गया, तो कैसे कैंडल बन रही है, ये सारी चीज़ें थोड़ा समझ जाते हैं। साइकोलॉजी पर अभी आऊँगा, उसके लिए भी पूरा मटेरियल तैयार है। देखिए, मान लेते हैं कोई स्टॉक्स है एक्स, इस स्टॉक्स का नाम है एक्स और टाइम शुरू हो गया है यहाँ पर से शुरू करेंगे और हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर कैंडल तैयार कर रहे हैं। मान लेते हैं इस स्टॉक्स का प्राइस है अभी जो चल रहा है 100 रुपये है और ये वाली लाइन है 100, ठीक है। इस कैंडल का प्राइस यहाँ से 1 सेकंड चालू कर दीजिए और ये है 60 सेकंड, ठीक है। यहाँ से शुरू होगी कहानी तो यहाँ तक जाएगी, टाइम घूमता है, प्राइस चल रहा है, प्राइस 99 गया, प्राइस 88 गया, प्राइस 77 गया, फिर प्राइस ऊपर आया और यहाँ प्राइस फिर ऊपर जा रहा है 110 पर। जब ये 60 सेकंड खत्म हुई तो तब प्राइस का रेट था 110, ठीक है।
और हम ये मानकर चलते हैं कि ये प्राइस थोड़ा 115 तक गया था, ठीक है, और क्लोजिंग इसकी हो गई 110 पर, ठीक, जो जहां पर ये 60 सेकंड खत्म हो रहे हैं ये हो गया 110। शुरू हुआ था तब 100 पर था, खत्म हुआ तब 110 पर था, और इसके बीच में जो चित्र बनता है और जो नीचे गया था ये 70-80, मान लेते हैं 80 तक गया था, तो इसके बीच में जो चित्र बनता है और ये इस तरीके से कलर कर दिया जाता है, मतलब और अपना आप ये कलर होता है। और ये कलर डिसाइड कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा ये 1 सेकंड यहाँ से शुरू हुआ तब प्राइस 100 पर था, ठीक है, और ये प्राइस जो बंद हुआ है 60 सेकंड पर, ये प्राइस 110 पर है, यानी कि हम जहां से शुरू हुए थे उससे ऊपर के प्राइस पर क्लोज हुए हैं, यानी कि ये कलर बनता है ग्रीन, ठीक है। इस कैंडल स्टिक्स में इसको हम क्या देते हैं, विक, ठीक है, और जो विक में इसकी शेडो भी इसको कई बार कह देते हैं, और इसको कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बॉडी। तिरछे में लिख रहा हूं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, मैं वॉइस की वजह से इसी तरीके से बता रहा हूं, लेकिन बॉडी इसे कहते हैं, इसे कह देते हैं विक या शैडो, इसे कई बार कह देते हैं। तो रंग कैसे डिसाइड हुआ कि जो 100 पर था और 110 पर क्लोज हुआ तो इसका रंग हो गया ग्रीन। एक दूसरी सिचुएशन लीजिए कि जब ये 1 मिनट शुरू हुआ तब प्राइस फिर से 100 पर था, ठीक है, और हमने यहाँ 60 सेकंड लिखा है, यहाँ 1 सेकंड से शुरू हो रहा है अगेन, ठीक है। प्राइस 100 से चालू हुआ, ऊपर गया 110 तक गया प्राइस फिर से, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में फिर नीचे आया, नीचे आया, प्राइस गया 80 तक, लेकिन जैसे ही 60 सेकंड हो रहा था तब प्राइस था 90 पर, यानी कि जब 60 सेकंड खत्म हुए तब प्राइस आया 90 पर। तो क्या होगा, जहां से शुरू हुआ था प्राइस 1 सेकंड और जहां पर खत्म हुआ था ये बन जाएगा बॉडी। तो जब शुरू 100 पर हुआ, खत्म हुआ 90 पर, अपने प्राइस से नीचे जब मार्केट क्लोज होता है, शुरू होने से अपने प्राइस पर जब खत्म होता है तो ये कहलाता है, ये रंग बनेगा हमारा क्या, रेड, क्योंकि अपने वजह से नीचे पर खत्म हुआ, जहां से शुरू हुआ था उससे नीचे आप बंद होते हैं तब बनता है रेड। लेकिन एक जो जरूरी सवाल है, ये भी तो हो सकता है कि भाई हरा और लाल ही क्यों, ये सवाल भी तो हो सकता है। ये है इन जनरल साइकोलॉजी, समाज की, सोसाइटी की क्या साइकोलॉजी होती है। जब हम सिग्नल पर जाते हैं तो हम यहाँ पर लाल सिग्नल का मतलब रुकना होता है, यानी कि खतरे का निशान सिंबल माना जाता है लाल। आप इलेक्ट्रिक बोर्ड पर देखेंगे जहां पोल्स लगे होते हैं वहां पे अगर खतरे का निशान होता है वो लाल रंग से डिनोट होता है, यानी कि हमारी एक इन जनरल साइकोलॉजी है कि जैसे ट्रेन रोकनी होगी कहते हैं लाल साड़ी से रुक जाती है, यानी कि एक इन जनरल जो हमारी साइकोलॉजी है रेड की, कि लाल का मतलब खतरा है, खतरे का मतलब है नेगेटिव है मामला, प्राइस जहां शुरू हो रहा था उससे नीचे खत्म हो रहा है, यानी कि एक नेगेटिव मामला है। उसी प्रकार से जो ग्रीन का एक सोसाइटिकल साइकोलॉजी है वो कहती है कि जहां हरा दिखे यानी कि आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। आपने कई बार युवाओं के बीच में रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ग्रीन फ्लैग का मतलब होता है कि आपको आज्ञा है, आप आगे जा सकते हैं। ट्रेन को आगे दिखाने के लिए हरी झंडी दिखाते हैं ना, सरकारें बहुत सारी योजनाएं, बस चलानी है, ट्रेन चलानी है, हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन किया जाता है। तो रेड और ग्रीन की जो साइकोलॉजी है एक इन जनरल समाज की साइकोलॉजी है। जैसे कि मैंने कहा, तो क्या यही कलर हो सकते हैं? नहीं, आप कुछ भी कलर अपने ब्रोकर की सेटिंग से बदल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मुझे तो ग्रीन दिखता ही नहीं है, मेरा मतलब है येलो का मतलब मैं मानता हूं कि मेरे लिए येलो का मतलब आगे बढ़ना है, ठीक है, बढ़ता हुआ बाजार है येलो मेरे लिए और गिरता हुआ बाजार है ब्लू, आप कह सकते हैं ऐसे। तो आपके लिए रेड का जो मतलब होगा ब्लू, यानी कि जहां आपको रेड कैंडल बननी थी अपने प्राइस से नीचे जहां क्लोज होगा वहां आपको ब्लू दिखेगा और जहां अपने प्राइस से ऊपर जाएंगे वहां आपको येलो दिखेगा। तो एक समाज की एक सोसाइटिकल वैल्यू क्या है उसके हिसाब से जो साइकोलॉजी बनी है और जो चलते आ रही है वो है रेड और ग्रीन का खेल। इस चीज को आप समझ गए। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी कैंडल जो बन रही है उसके हमने विक, बॉडी सब समझ लिया, उसका कलर भी हमने समझ लिया, लेकिन कैंडल बन कैसे रही है उसके पीछे जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं, कैंडल के पीछे के लोग भी तो हमें समझ में आने चाहिए। पूरे स्टॉक मार्केट का गेम तो यही है कि हमें कैंडल स्टिक के पीछे जो लोग खड़े हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है। अब उन लोगों को समझने के लिए चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर जिसको कहते हैं कैंडल स्टिक्स की मेकिंग। इस मेकिंग में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं सबसे पहले उनको जानते हैं। कोई भी स्टॉक मार्केट हो उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं सबसे पहले वो लोग समझ लीजिए।
एक तो कहेंगे भाई मैं ट्रेड करने जा रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, तो आने वाले टाइम पर मैं भी हूंगा। मैं का मतलब है आप, ठीक है। आप का मतलब है आम आदमी पार्टी नहीं है, ये आप वाला है आप, यू या मैं। जिन लोगों को आसान भाषा में स्टॉक मार्केट की एक प्रचलित भाषा है उसको मैं कहते हैं रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं पूरे देश में, जो लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं वो लोग, यानी कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, जो दिन दिन में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, इनको मोटा माटी क्या देते हैं, रिटेल, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, DII, FII और DII, ये क्या बला है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। दुनिया भर के जो लोग हैं, ऐसा तो नहीं है भारत का स्टॉक मार्केट है तो दुनिया भर के जो लोग हैं वो भारत में पैसा नहीं लगा सकते, उनके लिए अलग अलग चैनल बने हुए हैं सरकार के द्वारा कि आप इस चैनल के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। तो उन चैनल में से जो दुनिया भर के फॉरेन के लोग होते हैं उनको कहते हैं क्या, FII। और जो भारत के ही बड़े पैसे वाले लोग हैं जिनके पास हजारों करोड़ हैं, वो भी जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उनको DII कह देते हैं, ठीक। उसके बाद HNI भी होते हैं। एक और सब लोग होते हैं जो क्या होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, ये सारे भी इनको मोटा माटी हम रिटेल इन्वेस्टर कह देते हैं। पर इनको जो लोग हैं ये करते क्या है, अब स्टॉक मार्केट बनने की जो कैंडल बनने की जो तैयारी है वो चालू हो रही है। जो मैंने आपको पार्टिसिपेंट बताए, जो बड़े बड़े लोग बताए, बड़े बड़े फंड बताए, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये FII DI में जो फंड वंड है सब इसी में आता है, ठीक। अब ये जो लोग हैं ये करना क्या चाहते हैं, कुछ लोग खरीदना चाहते हैं और कुछ लोग बेचना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ लोग बाय करना चाहते हैं, कुछ लोग बेचना चाहते हैं। अब आपको चीजें समझ में आने वाली है। कुछ लोग बेचना चाहते हैं, कुछ लोग खरीदना चाहते हैं। किस बेस पर बेचना चाहते हैं, किस बेस पर खरीदना चाहते हैं, वो उनका अपना मामला है। जैसे कि जब आप सीख जाएंगे, आप कब बेचेंगे कब खरीदेंगे वो आपका अपना मामला है। आप न्यूज़ देखकर खरीद रहे हैं, टिप देखकर खरीद रहे हैं, अपनी एनालिसिस करके खरीद रहे हैं, ये आपका अपना मामला है, वो भी उनका अपना मामला है। यानी कि अब प्राइस पर आ जाइए, फिर से प्राइस पर आ जाइए। हम अब 1 मिनट से शुरू करने वाले हैं 60 मिनट पर। तो ये कैंडल टाइम फ्रेम क्या कहलाता है, ये कहलाता है 1 आवर का टाइम फ्रेम। अगर हम इसे 1 मिनट से 5 मिनट पर करेंगे तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाएगा, और इसको अगर 1 मिनट से 15 मिनट करेंगे तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाएगा। छोटा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक्स स्टॉक्स को ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टर हैं, FII DI हैं, सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, इतने सारे स्टॉक हैं। अब देखिए, मान लेते हैं इस स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। अब सब लोगों ने अपनी अपनी एनालिसिस कर ली है, अब वो चाहते हैं कि हम इस स्टॉक में पैसा लगाएं, ठीक है। अब ये सारे लोग अपनी अपनी एनालिसिस कर चुके हैं, तो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस में मूवमेंट शुरू हो रही है। प्राइस मार्केट खुला है, प्राइस में मूवमेंट हो रही है, कुछ लोग इसे बेच रहे हैं, कुछ लोग इसी स्टॉक को खरीद रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई कैंडल बन रही है, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कैंडल पर अगर लाल बनती है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि उस कैंडल पर बाय नहीं किया गया। उसमें बाय भी हुआ है, उसमें सेल भी हुआ है। लेकिन जो समझने वाली बात है वो अब है कि कोई कैंडल जब उसमें बाय भी हुआ है, रेड भी हुआ है, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझिए। मान लेते हैं इस 100 पर जो प्राइस चल रहा है, इसको खरीदने वाले लोग आए, फिर बीच में फिर नीचे चले गया, ठीक है। 1 घंटे का है तो 1 घंटे में कुछ लोगों ने खरीदा पहले, फिर कैंडल ऊपर गई, प्राइस 150 तक गया है, ठीक है। हाई प्राइस जो इसका लग गया है वो 150 तक गया है, ये हाई प्राइस हो जाएगा। और फिर मार्केट नीचे आया और कई बार मार्केट नीचे गया, तो मार्केट नीचे गया तो प्राइस 70 तक भी गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बेचा भी है, 70 तक गया। फिर मार्केट ऊपर गया और लगभग 90 के आसपास क्लोज हो गया। यानी कि आपको पहले पता होगा कि जब हम 100 पर खुले थे तो 90 पर क्लोज हुए हैं, यानी कि हमारी जो कैंडल बनेगी वो रेड बन रही है, ठीक है। आप समझ गए इस चीज को, रेड कैंडल बन रही है। पर यहां पर तो बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, बहुत सारे लोगों ने बेचा है। अब साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी नेक्स्ट कैंडल के लिए, ठीक है। जो और लोग हैं, ऐसा तो नहीं है सब ने खरीद दिया, सब बहुत सारे लोग हैं, तो अब दूसरी कैंडल पर क्या प्रतिक्रिया होने वाली है उसको समझने के लिए यहीं पर एक दूसरी कैंडल तैयार करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा प्राइस 90 पर क्लोज हुआ है, तो 90 पर क्लोज हुआ है। अब 90 से शुरुआत होगी, 90 से शुरुआत होगी तो जब हम लोग देखते हैं कैंडल को, जब हम एक रिटेल इन्वेस्टर जब एनालिसिस कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर लोग हैं, जब वो कैंडल को देख रहे हैं तो वो क्या समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं
कि जब ये पहली वाली कैंडल बनी है, इसको थोड़ा मैं अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पर ना, जब ये कैंडल बनी है तो इस कैंडल में हमें एक चीज नजर आ रही है कि लोग बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। मार्केट 100 से क्लोज हुआ था, 100 से शुरू हुआ था और 90 पर खत्म हुआ है। यानी कि जो इसमें बेचने वाले लोग हैं वो अभी ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा संख्या में है, क्योंकि वो मार्केट को 90 तक लेकर आ चुके हैं। ठीक, अब जो इसके बाद की साइकोलॉजी बनेगी वो क्या बनेगी? अगर आप कैंडल को देख रहे हैं, यार ये रेड कैंडल बन गई तो शायद मार्केट इससे नीचे जा सकता है, या अगर एक कुछ लोग जो बायर हैं वो और जोर लगा रहे हैं मार्केट को 90 से लेकर 130 पर क्लोज कर दें, यानी कि जो बायर लोग हैं वो हावी हो जाए, मार्केट को ऊपर लेकर जाए तो 130 पर क्लोज हो जाएगा। यानी कि एक कैंडल क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है वो सारा है उसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं। यानी कि हमें समझना होगा कि जब प्राइस पूरे 150 तक गया है और फिर 150 से नीचे आते आते 90 पर क्लोज हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने 150 पर बेचा होगा, बहुत सारे लोगों ने 140 पर बेचा होगा और नीचे आते 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 वो मार्केट को 90 पर लेकर आ गए, यानी कि सेलर्स ज़्यादा हावी हो रहे हैं। यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आती है कि एक कैंडल हमें बहुत कुछ कहना चाह रही है। यानी कि वो हमें बताना चाह रही है कि इस कैंडल पर वॉल्यूम का जो भी हो, वॉल्यूम से मतलब नहीं है, कहने का मतलब है खरीदने वालों की तुलना में बेचने वाले अभी थोड़ा ज़्यादा हावी हो रखे हैं। सिंपल मतलब ये है। तो आई होप आप इस कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसका जवाब मैं आपको फिर से दे दूंगा। अब दूसरी बात आइए, हमने एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझ लिया, इसके पीछे बायर हैं, खरीदने वाले हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसे बदल रही है और जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है उस पर जो एनालिसिस करने वाला आदमी है वो क्या समझ रहा है। ठीक है, उसके दिमाग में डर होगा कि यार मार्केट 90 चले गया, फिर 70 चले गया, फिर वो धीरे धीरे डरने लगता है, क्योंकि प्राइस जब जैसे जैसे कम होगा तो वो उसमें उसके पीछे की उसकी साइकोलॉजी हिलने लगेगी। जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा पैटर्न है हमारा, कई बार हम कहते हैं कि कुछ कैंडलस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे एक हैमर आपने सुना होगा, शूटिंग स्टार एक आपने सुना होगा, उल्टी हैमर जिससे या उस टाइप का बनता है शूटिंग स्टार, इसके पीछे की साइकोलॉजी वही है। हैमर की साइकोलॉजी क्या है? हैमर कहना चाह रही है कि मार्केट यहां से शुरू हुआ और नीचे आया, नीचे मान लेते हैं ये पॉइंट 100 का है, ठीक है। हैमर कहना चाह रही है कि मार्केट नीचे 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 गया, कहाँ 40 तक गया, पर जो 40 के आसपास जो बायर लोग थे उन्होंने इतना जोर लगाया मार्केट में, लगातार धड़ाधड़ बाइंग करी, धड़ाधड़ बाइंग करी और मार्केट को 130 पर क्लोज कर दिया। आप समझ रहे हैं, मार्केट 40 तक गया था, जो बायर लोग थे उन्होंने इतना जोर लगाया और मार्केट को पहुंचा दिया 130 के आसपास। यानी कि जो नीचे इतने सारे लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो नीचे नहीं जाने देंगे, ऊपर जाने देंगे। यानी कि आपको एक ही बारी में इतने सारे बायर एक साथ मिल गए, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कई बार गिरते हुए मार्केट में एक हैमर कैंडल बनती है और इसके बाद एक बहुत बड़ा बाउंस बैक आता है, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में डाल देता है कि भाई बहुत ज़बरदस्त बायर है नीचे, वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे और ये यहाँ से ऊपर की यात्रा शुरू कर देता है। इसीलिए हैमर कैंडल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कैंडलस्टिक्स में। ठीक उसी प्रकार से अगर इसका उल्टा वर्जन हम देख लें कि मार्केट खुला था कहाँ 100 पर और मार्केट गया ऊपर 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 150 तक गया मार्केट, लेकिन फिर यहाँ से जो सेलर्स थे उसको नीचे लेकर आए और ये नीचे पहुंचा दिया कहाँ 70 पर। यानी कि मार्केट 150 गया लेकिन क्लोजिंग 70 पर हो रही है, यानी कि शुरुआत फिर से अगली होगी तो 70 से ही होगी। यानी कि ऐसा तो नहीं अगली शुरुआत यहाँ से होगी, 70 से शुरू होगा तो सेलर्स ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। इसीलिए शूटिंग स्टार के बाद आपने कई बार देखा होगा कि डाउन मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक, तो कैंडलस्टिक ऐसे बनती है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं? अब पैटर्न को समझने के लिए कई बार क्या होता है मार्केट में, एक कैंडल कुछ नहीं बताती, ज़्यादा आपको उसमें रखती, कंफ्यूजन में रखती है। फिर उसके बाद एक अगली कैंडल बनती है जो आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करती है। जैसे एक इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न आपने देखा होगा, जिसको हम कहते हैं इंगल्फिंग। कैंडलस्टिक में आपने सुना होगा इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब होता है इसने इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। यानी कि अगर ये प्राइस 150 था, 100 था और ये प्राइस कितना था, ये प्राइस था 150, तो मार्केट पहले ऊपर गया, मतलब ऊपर खुला, कितना पे खुला 170 पर खुला, लेकिन इससे ऊपर खुला था, लेकिन क्लोजिंग जो इसकी हुई है वो 70 पर हुई है। तो पूरा जो ये पावरफुल जो लोग थे, जिन लोगों ने दिखाया था कि हम ग्रीन हो जाएंगे 100 से शुरू करते हुए ऊपर 150 पर जाएंगे,
उन लोगों के लिए यहाँ पर एक पूरी रेड कैंडल तैयार हो गई, जिसने कहा हम 170 से शुरू हुए और ये पर खत्म हुई। यानी कि जो भी लोग यहाँ पर थे वो सारे लोग खत्म हो चुके हैं, डर चुके हैं, उन सारे लोगों को इस कैंडल ने डरा दिया है। तो इन सब कैंडलों को मिलाकर एक पैटर्न तैयार होता है, जिसे यहाँ पर इंगल्फिंग पैटर्न हो गया, इंगल्फिंग कैंडलस्टिक हो गई। उसके बाद कुछ पैटर्न बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कैंडलस्टिक तैयार हो रही है, तैयार हो रही है, तैयार हो रही है, इस तरीके से तैयार होती है कैंडलस्टिक। और ये कप विद हैंडल पैटर्न बहुत फेमस पैटर्न है, जिसके बाद इसका टारगेट इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये इनके पैटर्न पर तो एक आगे वीडियोस आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि बहुत सारी कैंडल मिलकर ये सारे पैटर्न बनाती है। कई बार कैंडल स्टिक ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, और यहाँ पर एक ट्राइंगल पैटर्न बनाती है, जिसके बाद मार्केट ऊपर या अगर ब्रेक करता है तो ऊपर भी चले जाता है। तो ये बहुत सारे कैंडल मिलकर कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार करते हैं। तो हमने अभी का जो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। कैंडल स्टिक में हमने समझा कि कैंडल स्टिक क्या है। इसका जवाब था कि कैंडल स्टिक एक ग्राफ है, डेटा को दिखाने वाला पैटर्न है। हम किसी डेटा को समझने के लिए कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। फिर डेटा क्या है, किसी भी स्टॉक्स का प्राइस है, वो कितने सेकंड में, हर टाइम में, हर मिनट में, हर टाइम फ्रेम में कितना ऊपर नीचे जाता है, उसको देखने के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया। तो उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में बहुत सारा डेटा है, तो इसलिए बहुत सारी कैंडल भी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। अलग अलग स्टॉक की अलग कैंडल हो गई। उसके बाद है उसकी मेकिंग। मेकिंग के लिए हमने पार्टिसिपेंट देखे, उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। दुनिया भर के रिटेल ट्रेडर हैं, FII, DI हैं, म्यूचुअल फंड हैं, हम जैसे रिटेल ट्रेडर हैं, वो सारे लोग उसमें होते हैं। वो क्यों है वहाँ पर, उनका पर्पस क्या है, खरीदना और बेचना। उनका पर्पस है खरीदना और बेचना। जैसे ही हमने खरीदना और बेचना को देखा कि उस तरीके से कैंडल का निर्माण हो रहा है, और कैंडल जब बन रही है उसका रंग का डिसाइड कैसे हो रहा है, और एक रंग जब डिसाइड हो रहा है तो उसका ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके कलर की साइकोलॉजी भी समझ ली। उसके बाद हमने उसका कैंडल जब बन रहा है, एक कैंडल कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है स्टॉक मार्केट में, वो भी हमने देखा। एक हैमर कैंडल जो बन रही है उसके बाद साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट हो रही है। उसके बाद जो हमने देखा पैटर्न, कई बार बहुत सारी कैंडल मिलकर एक पैटर्न का निर्माण करते हैं, जिसके बाद हमें कुछ नए पैटर्न मिलते हैं, जिसके बाद मार्केट में कुछ मूवमेंट देखने को मिलती है। ये अभी तक का हमारा मोटा माटी एक रिकैप ये हो गया। अब एक सवाल जो हम ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि जो ये कैंडल स्टिक है, इससे हमारी साइकोलॉजी एक इन जनरल बता दीजिए कि कैसे हिट हो रही है। सिंपल बात है, अगर आपको पास एक टॉफ़ी है या आपके पास एक सेब है, इस सेब की कीमत अभी है 100 रुपये। ठीक है, अब आप इसे मार्केट में बेचने गए, अपने घर से 100 किलोमीटर दूर तक गए, तो इसका प्राइस आपको मिल रहा था कितना, 200 रुपये। यानी कि आपके 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर बाजार में इस सेब का प्राइस आपको 200 रुपये मिल रहा था। ठीक, अब आपने लालच किया, यार 50 किलोमीटर आया हूँ तो 200 मिल रहा है। फिर आपने देखा कि आप 50 किलोमीटर और आगे गए तो आपको इसका प्राइस 400 मिलने लग गया। ठीक है, अब आपने कहा 400 मिल रहा, क्या आगे जाऊँ या यहीं पर रहूँ। फिर आपने सोचा कि नहीं यार, अभी 400 है, शायद कल भी 400 ही रहेगा, थोड़ा वापस चलता हूँ। अब आपने देखा कि वहाँ से वापस आया, अपने आपके पास ही है, सेब का मालिक अभी आप ही हो। फिर आप नेक्स्ट डे गए, तो नेक्स्ट डे आपने देखा यार 100 रुपये का जो प्राइस था, आज जहाँ 200 मिल रहा था वहाँ 180 हो गया। तो आप फिर थोड़ा और आगे गए, ये 180 का 160 हो गया, आगे वैल्यू और कम हो रही है। फिर आप डरने लग जाते हैं, अरे यार मेरे को तो 400 रुपये मिलने वाले थे, आज तो कम हो गए। फिर आप डरने लग गए। ठीक, जैसे जैसे प्राइस नीचे आने लग गया, आप में घबराहट होने लग गई। फिर आपको लगा यार 100, और बीच में कई बार आपको क्या पता चला कि यार प्राइस तो अब 150 ही रह गया। फिर आपने कहा यार मेरे पास तो, मैं तो 100 में खरीदा था, अब 150 रह गया, अब थोड़ा और रुक जाऊंगा। तो फिर ये डर के मारे आपने उसे बेच दिया, आपने उसको 150 में बेच दिया। आपको 400 मिल रहे थे, तब आपको लग रहा था कम है, लेकिन एक टाइम बाद आपको 150 भी लगने लगा। 400 आपको कम लग रहे थे, और 150 जो आपको लगा, 1 मिनट, 150 जो आपको लगा है वो आपको ज़्यादा नहीं लगा, वो आपको डर के मारे ज़्यादा लगने लगा है कि अब इतना तो मिल ही जाए। तो 150 जब आपको मिला तो फिर आप वहाँ से निकल गए 150 में। यानी कि आपको जो कैंडल रेड बन रही है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है प्राइस, उसने डरा दिया है। ठीक, इस प्राइस की साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करती है स्टॉक मार्केट में भी। अब एक सवाल ये भी हो सकता है कि यार स्टॉक मार्केट इतने सालों से चल रहा है, तो क्या स्टॉक मार्केट में जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो फेल नहीं होते हैं, या लोगों को लगता नहीं कि ये पुराना हो गया अब नया हो जाए। कुछ चीज़ें बनते बनते बनती हैं।
यानी कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जिस दिन कैंडलस्टिक पैटर्न निकल कर आई होगा उसी दिन से लोगों को उस पर भरोसा हो गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टॉक मार्केट चल रहा है कई सालों की यात्रा है और ये साइकोलॉजी बनते बनते बनती है और यही साइकोलॉजी जो नए मार्केट आते हैं जैसे बिटकॉइन का मार्केट है उसका टेक्निकल पैटर्न भी इसी तरीके से चलने लग गया है। क्यों चलने लग गया है? क्योंकि लोग तो यही सारे हैं, उनके दिमाग में कैंडलस्टिक पैटर्न का जो आइडिया है वो वही है जो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। इसलिए जो भी नए मार्केट आते हैं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर होते हैं लेकिन वो भी काम इसी तरीके से करते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि हम सब की ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही बनते बनते बनती है। हम एक दिन में नहीं बने हैं। हमारी जो उम्र है वो उम्र किसी की 20, 25, 30 ऐसे हो सकती है लेकिन हमारी एक सामाजिक सांस्कृतिक उम्र भी है जो सिंधु घाटी सभ्यता से उससे पहले से चली आ रही है। यानी कि हमारा जो साइकोलॉजिकल वैल्यू है वो बहुत समय से डेवलप हो रहा है, हम एकदम से नहीं बने हैं। तो हमारी जो उम्र है वो एक बायोलॉजिकल एज है लेकिन एक सांस्कृतिक उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों कई सालों में होती है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो से ये सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के लिए जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। और अगर कोई सवाल रह जाता है तो अगली वीडियो जब आएगी उसमें आपको सारे जवाब दिए जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो सीरीज़ के लिए हमें फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहें और ये सारी चीज़ें करने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।